बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका साइंस का टीचर। आज हम लोग फिजिक्स के एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? आइस एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर क्या नाम दिया हुआ है? चैप्टर का नाम है आपका आइस एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? आइस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? आइस के बारे में देखेंगे। आइस है क्या? आग क्या है? ठीक है, उसके बाद देखेंगे वो वर्क किस प्रकार से करता है, वो चीज देखेंगे, है ना। उसके डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना। जैसे अगर हम कोई भी चीज को, दुनिया में हम किसी चीज को हम देख सकते हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आईज। अगर आंख नहीं रहेगा ना तो दुनिया की कोई भी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो क्या आंख जो हम लोग देख रहे हैं तो आंख ही क्यों मदद करता है क्या? तो इसके आंख का जो अलग अलग पार्ट है ना, जो किस प्रकार से काम करता है, वो किस प्रकार से हम लोग को देखने में मदद करता है, ये टोटल चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आपका विजन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, तो उसको देखेंगे और उसको कैसे, उस विजन का जो डिफेक्ट जो होता है उसको कैसे खत्म करेंगे, वो चीज को भी इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि आइस आखिर होता है किस प्रकार का। आई का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है, वो सबसे पहले जानेंगे। खुद के हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, है ना। और पार्ट के बारे में जानने के बाद भी फिर हम उसका डिटेल जानेंगे वो कैसे वर्क करता है। क्लियर? तो आइए हम थोड़ा सा फिगर को देखेंगे किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को, तो वो थोड़ा देखेंगे। हाँ, तो देखिए चलिए फिगर को लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं क्या कि ये आईबॉल, ठीक है, आईबॉल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईबॉल बोलते हैं। ठीक है, ये एक बॉल के समान होता है। ठीक है, हम लोग जब सामने से देखते हैं तो ये देखने में अलग टाइप का लगता है, लग रहा है ना कि वो थोड़ा सा चपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये क्या होता है? ये एक गोल बॉल के समान होता है। क्या है? ये पूरा ये बॉल के समान होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार से होता है? बॉल के समान होता है। और यहां पे क्या होता है, अगर आप यहां चलिएगा तो इस जगह पे क्या होता है कि ये एक, हम इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे ये क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे यहां पे लेंस हो जाएगा ये। ठीक है, लेंस जो है, ठीक है, इस टाइप से आपका जुड़ा हुआ रहता है ना, इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये लेंस है और ये हमारा रेटिना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में, सबसे बारे में, इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे कौन सा पार्ट कहां होता है। तो सबसे पहले आप देख सक रहे हैं ये जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है ना, ये सबसे बाहर का जो लेयर है ये क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये क्या बाहर का आउटर पार्ट जो है वो क्या होता है? ये कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हम बोल सकते हैं कॉर्निया इज आउटर पार्ट ऑफ द आईज। कॉर्निया इज आउटर पार्ट ऑफ द आई। ये कॉर्निया जो होता है ये क्या है? ये आउटर पार्ट है। कॉर्निया क्या है? ये आउटर पार्ट ऑफ आई, आउटर पार्ट ऑफ आई। ठीक है, ये कॉर्निया जो है वो आई का सबसे आउटर पार्ट है, सबसे बाहर का जो पार्ट होता है। जो लोग देखते, अगर आंख देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो आप देखिएगा एक पतला सा लेयर के समान जो दिखता है ना, प्लास्टिक का लेयर के समान जो दिखता है ना, वो क्या है? वो है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के अंदर ये कॉर्निया काम क्या करता है? तो कॉर्निया जो करता है ना, ये हम लोग कॉर्निया के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? कॉर्निया। कॉर्निया वाटर पार्ट है पहली। दूसरी बात क्या करता है ये कॉर्निया जो है ये वाटर पार्ट है। कॉर्निया क्या करता है? ये जो है प्रोटेक्ट करता है आई को, प्रोटेक्ट आवर आई। ठीक है, ये हमारे आंख को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है,
कभी क्या देखे होंगे कुछ आंख में पड़ जाता है तो लाल पड़ जाता है, तो वो कॉर्निया डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये कॉर्निया क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ये दूसरा काम है ना, प्रोटेक्ट करता है को। थर्ड इसका मेन पॉइंट क्या है ना, कि ये क्या करता है, ये जो रे आता है वहां पे ये रे को भी कुछ कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये जो रे जो बाहर से जो रे आता है ना, ये रे को कन्वर्ज करने का भी कुछ कुछ काम करता है। तो उसको वो नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के बाद अब यहां जब देख रहे हैं, ये खाली जगह देख रहे हैं, इसकी जगह पे एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर यहां भरा रहता है। ठीक है, एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर जो होता है, इस लिक्विड में एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, ये अंदर और बाहर के जो प्रेशर को क्या करता है ना, ये दबाव को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या है, एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आप देखिए आगे ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट आप देख सकेंगे तो ये वाला पार्ट में आप देखिए क्या दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिस बोलते हैं। ठीक है, यहां हम क्या देख रहे थे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ये जो एरिस हो गया। ठीक है, ये क्या है, एरिश। एरिश क्या होता है, ये हम लिख लेते हैं। ये क्या, ये वाला पार्ट जो दिख रहे बड़ा हुआ है ना, ये आपका जो ये बड़ा हुआ पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, एरिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिश कहलाएगा। एरिश है क्या, एरिश आप देखे होंगे कि जब हम लोग आंख को देखते हैं ना, तो आंख में आप देखेंगे, अगर ये हमारा आईज है, ठीक है, तो आईज में आप देखेंगे ये हो गया, और ये बीच में और इस टाइप से आपको देखिए ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर का दिखाई देता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिश बोलते हैं। एरिश जो होता है वो क्या करता है ना, कि आंख में कितने मात्रा में लाइट जाना चाहिए उसका काम करता है ये। ठीक है, हम बोल सकते हैं ना कि जो आई एरिस है एक प्रकार से ना वो खिड़की का काम करता है। ठीक है, हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ये घर में लाइट आने का है, तो कितना लाइट घर में आना चाहिए, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, खिड़की को आधा या पूरा खोलते हैं। उसी प्रकार अगर इसमें आंख, ये लास्ट ये जो बीच में मिडिल पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है खाली जगह, ये पीपल कहलाता है। क्या कहलाता है, पीपल कहलाता है। और पीपल के थ्रू ही केवल आंख में जो हमारा रे है ना वो जाएगा। हम क्या बताएं कि पीपल के थ्रू ही जो रे है वो हमारे आंख में जाता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात क्या है, हम क्या बताएं, एरिश। एरिश दो है, एक ऊपर एक नीचे। ये ऊपर नीचे हम नहीं बोलेंगे ना कि ये एरिश पूरा गोल राउंड शेप में होता है, ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, लेकिन एरिश जो होता है, एरिश क्या करता है, ये पीपल के साइज को छोटा बड़ा करने का काम करता है। ठीक है, पीपल क्या करेगा, पीपल का काम क्या है, पीपल का काम है एक लिमिट अमाउंट में रे को अंदर जाने देना। ठीक है, जितना रे जरूरत है अंदर जाने का, उतना ही रे को क्या करता है, पीपल जो है अंदर जाने देता है, उसे एक्स्ट्रा या तो उससे कम भी जाने नहीं देता है। क्लियर, समझ गया है ना। तो पीपल, अब यहां देखिए ये इरिस अब कब बड़ा कब छोटा होता है, अगर भी आप गौर करे होंगे तो गौर कीजिएगा क्या ना कि अब जब आप धूप में जाते हो, ठीक है, तो धूप में जब जाते हो तो धूप में जाने के बाद क्या होता है कि जो एरिस का साइज जो है ये बढ़ जाता है। ये दोनों आप देख रहे हैं ना, ये दोनों बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने से क्या होता है, जो पीपल जो होता है, पीपल का जैसे छोटा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। और साइज जब छोटा होगा ना तो क्या होगा, साइज छोटा होने पे, साइज छोटा होने पर क्या होगा कि उसमें लाइट जो है कम जाएगा। क्यों, क्योंकि आंखों जो है ना वो कम लाइट चाहिए, धूप में रहता ज्यादा लाइट रहता है। अगर हम वैसे अगर ये इरिस नहीं रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लेंस है, हमारी जो आईज जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए आइरिश का होना बहुत ही जरूरी है ताकि वो एक लिमिट में क्या कर सके, लाइट को हमारे आंख के अंदर भेज सके। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तब देख सकते हैं ये चीज होता है। ठीक है, ये पार्ट जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका लेंस है। क्या है, लेंस है। और लेंस के साथ में ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, उसका जो है आपका सिलरी मसल है। क्या है, सिलरी मसल है। सिलरी मसल क्या करता है, सिलरी मसल जो होता है, ठीक है, ये हम लिख देते हैं, ये आपका
सेलेरी मसल, ये क्या है? ये है लेंस। ठीक है, ये क्या लेंस है। तो सेलेरी मसल क्या करता है? सेलेरी मसल जो होता है ना आई के जो है, ठीक है, सेलेरी मसल जो है लेंस को क्या करता है? उसको मोटा पतला करता है। होता है कभी कभी हम लोग नजदीक का चीज देख रहे हैं फिर दूर का तुरंत देखने लगते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो है ये हमारे लेंस को मोटा पतला करके क्या करता है? उसके जो फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करता है, जिसके चलते हम कोई भी चीज को हम इजी वे में देख सकते हैं। सुनारा कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोग क्या क्या देखे? फर्स्ट में देखे कॉर्निया। कॉर्निया बताएं क्या? ये आपका जो सबसे आउटर पार्ट जो होता है आइस का वो हो गया। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम कहां चल गए? उसके बाद चल गए एक्वस ह्यूमर में। ठीक है, एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर क्या है? ये लिक्विड पाया जाता है एक प्रकार का। एक्वस, एक्वस मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो एक लिक्विड होता है, ये एक लिक्विड वो बोल सकते हैं कि ये लिक्विड होता है। लिक्विड कहाँ रहता है? ये कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। लिक्विड प्रेजेंट होता है कहां? कॉर्निया, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। ये क्या करता है? ये आपका प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। कौन से प्रेशर को? आइज में जो प्रेशर ना, अंदर और बाहर का जो प्रेशर जो होता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है। प्रेशर ऑफ आई, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये मेंटेन करके रहता है। इसका थोड़ा सा और भी एक काम क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ज करता है। लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, जो लाइट आया ना उसको डाइवर्ज करने में ये कुछ हद तक हेल्प करता है। ये नहीं बोलेंगे ये डाइवर्जिंग का काम करता, नहीं बोलेंगे, ये कुछ हद तक ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग एडिशा पे आ गए। एडिश, ठीक है, एडिश हो गया। एडिश का काम क्या है? एक लिमिट में एडिश का काम क्या है? ये पीपल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना। ठीक है, पीपल के साइज है ना, साइज को क्या करना? इंक्रीज और डिक्रीज करना। पीपल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करता है, एडिश करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये आप देख सक रहे हैं इसके बीच का जो जगह है ये पीपल कहलाता है। पीपल क्या होता है? पीपल एक पार्ट होता है जहां पे लाइट जो है इन करता है आईज में, लाइट इन। ठीक है, हम बोल सकते हैं इनलेट पार्ट बोल सकते हैं। ये लाइट को इनलेट करवाता है जहां से लाइट इन होता है। उसके बाद क्या देखे? लेंस को देखे। लेंस क्या होता है? ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि ये जो इमेज जो है ना वो रेटिना पे बन पाए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई कब देता है? जब भी कोई भी रे अगर रेटिना पे बनता है ना, ये पार्ट रेटिना कहलाता है, जिससे बहुत सारे ऑप्टिकल नर्व जुड़े रहते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व जुड़े रहते हैं और जिसके चलते यहाँ पे आप जो है ऑप्टिकल नर्व जुड़े रहते हैं और इसके थ्रू जो है हम लोग कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, ये सीधे ऑप्टिकल नर्व कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। ठीक है, ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? इजी वे में देख सकते हैं, उस चीज को फील कर सकते हैं। इमेज कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, समझ रहा ना? ये इमेज रेटिना पे बना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका लेंस हो गया। लेंस कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब बोलेंगे सर यहाँ कुछ भरा हुआ लिक्विड यहां भी भरा हुआ है क्या? हाँ, यहां भी भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। यहाँ जो लिक्विड भरा रहता है ना, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जो आई बॉल को जो एक स्पेशल हम बोल सकते हैं वो साइज को देता है। ठीक है, आई बॉल के साइज को देता है। कौन साइज को देता है? विट्रस ह्यूमर। क्लियर? अभी रेटिना पे इमेज बनता है। रेटिना पे जो होते हैं वो दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, कॉन सेल और रॉड सेल। ठीक है, यहां हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो रॉड सेल और कॉन सेल जो होता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है आपका रॉड सेल और होता है कॉन सेल। रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल क्या करता है? ये रॉड सेल लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। लाइट
सेंसिटिव सेल होता है। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव सेल होता है जो लाइट को लाइट में ही हेल्प करता है, देखने में मदद करता है। दूसरा जो कौन सेल जो होता है, ये कलर सेंसिटिव सेल होता है, कलर सेंसिटिव सेल होता है। ठीक है, ये क्या कलर सेंसिटिव सेल होता है। दैट इज कह सकते हैं ना कि दुनिया में हम लोग लाल पीला हरा जो देखते हैं ना, तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सेल। अगर कौन सेल नहीं पाया जाएगा ना ये रेटिना में, तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे वो दुनिया में कौन सा कलर कैसा है। पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है हम लोग को। ठीक है, तो ये हम क्या बताए, ये हम लोग को कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका आईज के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। क्लियर है ना, ये कैसे वर्क करता है, आई का कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, ये टोटल हो गया उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें कोई अगर डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो किस प्रकार से हम लोग उसको उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। समझ गए ना। ठीक है, ये हो गया आपका आईज के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिफेक्ट ऑफ आई। ओके, ये भी जो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड फंक्शन ऑफ आई, ये आप कैसे मदद करता है देखने में। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या ना, सिस्टम क्या ना कि जैसे ये जो रे आया है ना, हम यहाँ पे छोटा सा फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये आई हो गया, देखिए ये रफली बना लें, ये लेंस हो गया हमारा। ठीक है, ये लेंस जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहां जो होता है ना, यहाँ पे देखिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट को देखे, और ये ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में ये कहां बनता है, इमेज कहां बनाता है, ये बनाता है रेटिना पे बनाता है। ठीक है, और रेटिना पे बनता है ना, तो इसमें बहुत सारे जो बताया ना ये कॉन्स और सेल, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है सेंसिटिव करता है। और ये यहाँ से जो ऑप्टिकल नर्व होते हैं, यहाँ पे कौन सा नर्व होते हैं, ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व होते हैं, जो कि ऑप्टिकल नर्व मैसेज को वो ब्रेन तक ले जाता है। हाँ, एक चीज और पता है कि यहाँ जो रेटिना पे जो इमेज बनता है ना, तो रेटिना पे आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है। इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो इसका इमेज जो बनता है रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। अब एक सवाल आता है कि सर रियल इन्वर्टेड बनता है तो हम लोग जितना भी चीज देखते हैं सब उल्टा ही हमारा इमेज बनता है। हाँ, हमारे आंख के अंदर, रेटिना के अंदर जितने भी इमेज बनते हैं ना, वो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। बट कंडीशन क्या है कि जो ब्रेन है ना, जो ब्रेन तक गया ना ऑप्टिकल नर्व के द्वारा, वो ब्रेन क्या करता है, उस चीज को सीधा करके देखता है, उस चीज को सीधा मतलब वो फील करता है उस चीज को। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ये हो गया आई के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में जानेंगे। क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछिए। ठीक है, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसके आईज के डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।